Problem set 35 determine whether the pair of numbers given below are co-prime numbers। यहाँ पर कौन से नंबर्स को प्राइम नंबर्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 22 24। फर्स्ट हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 22। फैक्टर्स ऑफ 22 यानी जो टेबल में 22 आता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 22। 22 कौन से टेबल में जाता है? 1 के टेबल में जाता है 1, 22 जार 22। 2 के टेबल में जाता है 2, 11 जार 22। 11 के टेबल में जाता है 11, 2 जार 22। 22 के टेबल में जाता है 22, 1 जार 22। फैक्टर्स ऑफ 24 है 1, 24 जार 24, 2, 12 जार 24, 3, 8 जार 24, 4, 6 जार 24। 6 के टेबल में आता है 6, 4 जार 24, 8, 3 जार 24, 12, 2 जार 24, 24, 1 जार 24। अब हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे। देखिए इसका कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये 1 कॉमन फैक्टर हो गए। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। देखिए और कौन सा भी नंबर कॉमन नहीं, तो इसका कॉमन फैक्टर होगा 1 एंड 2। अभी हमें देखना है ये को प्राइम नंबर है कि नहीं। जो 22 और 24 जो नंबर गिवन है हमें वो को प्राइम नंबर है या नहीं, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमारा 1 और 2 आया, इसके लिए ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। जब कॉमन फैक्टर ओनली 1 आएगा तो वो को प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 एंड 2 आया, तो ये नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 22 एंड 24 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। फैक्टर ऑफ 22 को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए 22 कौन से टेबल में आता है? 1, 22 जार आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 22 जार 22। और 2 के टेबल में आता है 2, 11 जार 22। 3 के टेबल में नहीं आता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किसी टेबल में नहीं आता है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? 1, 22 जार लिखना है, 2, 11 जार लिखना है। और यहाँ पर देखिए जो नंबर आते हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये जो नंबर है वो पूरा फैक्टर ऑफ 22 हो जाएगा। देखिए 1 लिखना है, 2 लिखना है, आपको 11 लिखना है और 22। देखिए आ गया यहाँ पर 1, 2, 11, 22। अभी हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 24। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 24 लिखेंगे। 24 कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है 1, 24 जार 24। 2 के टेबल में आता है 2, 12 जार 24। 3 के टेबल में आता है 3, 8 जार 24। 4 के टेबल में आता है 4, 6 जार 24। देखिए इस तरह से लिख के लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो आपको लिखना है। देखिए 1 है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। देखिए वही नंबर यहाँ पर भी है। देखिए इस तरह से करेंगे तो आपको आसानी होगी करने में। उसके बाद आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर इसका होगा 1 और यहाँ पर होगा 2। देखिए 1 और 2 लिखना है। 1 और 2 को प्राइम नंबर नहीं होता है, को प्राइम नंबर ओनली 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर। तो लिखेंगे 124 आर नॉट अ को प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 14, 21। फैक्टर्स ऑफ 14। 14 1 के टेबल में आता है 1, 14 जार 14। 2 के टेबल में आता है 2, 7 जार 14। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 2, 7, 14। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1, 2, 7, 14। फैक्टर्स ऑफ 21। 21 1 के टेबल में आता है 1, 21 जार आता है और 3 के टेबल में आता है 3, 7 जार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 3, 7, 21। तो 1, 21 जार 21, 3, 7 जार 21, 7, 3 जार 21, 21, 1 जार 21। अब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखिए इसका कॉमन फैक्टर 1 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो इसका कॉमन फैक्टर हुआ 1 एंड 7। तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर अगर 1 होगा वही को प्राइम नंबर होता है। यहाँ पर 1 और 7 है तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 14 एंड 21 आर नॉट को प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 10, 33। फैक्टर ऑफ 10। 10 1 के टेबल में आता है 1, 10 जार 10। 2 के टेबल में आता है 2, 5 जार 10। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1, 10 जार 10, 2, 5 जार 10, 5, 2 जार 10, 10, 1 जार 10। यहाँ पर जो नंबर है वो सब नंबर आपको लिखना है 1, 2, 5, 10। देखिए यहाँ पर लिख लिया हमने। अब लिखेंगे फैक्टर ऑफ 33। 33 1 के टेबल में आता है 1, 33 जार 33। 3 के टेबल में आता है 3, 11 जार 33। ये सब नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं 1, 3, 11, 33। देखिए 1, 3, 11, 33। अभी हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर इसका 1 है। देखिए कॉमन फैक्टर आया 1, तो ये नंबर जो है 10 और 33 को प्राइम नंबर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर में जब 1 होता है तो वो को प्राइम नंबर होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर
10 and 33 are co-prime numbers. क्वेश्चन नंबर 4, 11, 30. फैक्टर्स ऑफ 11 लिखना है हमें. तो 11 जो है 1 के टेबल में आता है, 1 11 ज़ा, और किसी टेबल में नहीं आता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 11. अब लिखना है हमें फैक्टर ऑफ 30. 30 कौन से टेबल में जाता है वो हमें लिखना है. देखिए यहाँ पर 1 30 ज़ा 30 होता है, 2 15 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30 और 6 5 ज़ा 30 होता है, 10 3 ज़ा 30 होता है, 15 2 ज़ा 30 होता है, 30 1 ज़ा 30 होता है. तो हमें ये पूरा नंबर लिखना है 1 2 3 5 6 10 15 30. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 5 6 10 15 30. अभी हमें कॉमन फैक्टर निकालना है इसका. तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 है, दोनों में 1 कॉमन है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर 1 लिखेंगे. देखिए ये को प्राइम नंबर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 है तो ये को प्राइम नंबर है, तो हम लिखेंगे Therefore 11 and 30 are co-prime numbers. क्वेश्चन नंबर 5, 5 7. फैक्टर्स ऑफ 5. 5 1 के टेबल में आता है, 1 5 ज़र 5 आता है और किसी में भी नहीं आता है, और 5 1 ज़र 5 आता है. तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 5. फैक्टर्स ऑफ 7. 7 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है. 1 7 ज़र 7 होता है और 7 1 ज़र 7 होता है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और 7. इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम. कॉमन फैक्टर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे हम. देखिए ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 आया, इसके लिए ये हमारा को प्राइम नंबर है. तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 and 7 आर को प्राइम नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 6, 15 16. फैक्टर ऑफ 15. 15 लिखना है हमें, कौन से टेबल में जाता है. 1 15 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 3 5 15. 1 3 5 15. फैक्टर्स ऑफ 16 लिखना है हमें. 16 का लिखेंगे हम 1 16 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16. तो यहाँ पर हमें 1 2 4 8 16 लिखना है. तो हम लिखेंगे 1 2 4 8 16. कॉमन फैक्टर निकालना है. इसका कॉमन फैक्टर 1 आएगा और कौन सा भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर होगा. तो हम लिखेंगे देयरफॉर 15 and 16 आर को प्राइम नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 7, 50 52. फैक्टर्स ऑफ 50 लिखना है हमें. फर्स्ट हम देखेंगे कौन से टेबल में 50 आता है. 1 50 ज़ा 50, 2 25 ज़ा 50, 5 10 ज़ा 50, 10 5 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50, 50 1 ज़ा 50. ये सब नंबर जो है उसे हमें यहाँ पर लिखना है. तो हम लिखेंगे 1 2 5 10 25 50. 1 2 5 10 25 50. फैक्टर्स ऑफ 52 लिखना है. फिर टेबल में आता है 1 52 ज़ा 52, 2 26 ज़ा 52. 4 के टेबल में आता है 4 13 ज़ा 52 और 13 के टेबल में आता है 13 4 ज़ा 52, 26 2 ज़ा 52, 52 1 ज़ा 52. देखिए हमें लिखना है 1 2 4 13 26 52. तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 52 1 2 4 13 26 52. अभी हमें कॉमन फैक्टर निकालना है. यहाँ पर कॉमन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और कौन सा भी नंबर कॉमन नहीं है. तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर 1 और 2. तो देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 और 2 आया है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा. तो हम लिखेंगे देयरफॉर 50 and 52 आर नॉट को प्राइम नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 8, 17 18. फैक्टर्स ऑफ 17. 17 1 के टेबल में आता है, 1 17 ज़ा 17, 17 के टेबल में आता है 17 1 ज़ा 17. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और 17. फैक्टर्स ऑफ 18. देखेंगे हम 18 कौन से टेबल में आता है. 1 के टेबल में आता है 1 18 ज़ा 18, 2 के टेबल में आता है 2 9 ज़ा 18, 3 के टेबल में आता है 3 6 ज़ा 18, 6 के टेबल में आता है 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18. तो हमें लिखना है नंबर 1 2 3 6 9 18. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 6 9 18. अभी हमें कॉमन फैक्टर निकालना है. इसका कॉमन फैक्टर 1 है. देखिए और कौन सा भी नंबर कॉमन नहीं है. कॉमन फैक्टर 1 आया तो ये को प्राइम नंबर है. तो हम लिखेंगे देयरफॉर 17 and 18 आर को प्राइम नंबर्स.